कदमों से चलते हुए लूसीफर ने सोनू को दूर धकेल दिया। हटो यहाँ से तुम बेवकूफ। रिया ने गुस्से से दांत पीसे। उसकी नज़र अन्ना पर थी जो दरवाजे से बाहर निकल रही थी। बस देखती जाओ, मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। अन्ना क्लास से बाहर निकल गई। भले ही उसकी आत्मा सिया की थी, लेकिन ये स्कूल, ये जगह उसके लिए नहीं थी। फिर भी उसकी पुरानी यादें अब भी जहन में थी, जो उसे यार्डली मैंसन और रायगढ़ की गलियों से जोड़ती थी। वह इस दुनिया में स्कूल लाइफ को लेकर एक्साइटेड थी। शायद यह जगह अब उसका असली घर बनने वाली थी। तभी कुछ लड़कियां उसने उसे चलते हुए देखा और फुसफुसाना शुरू कर दिया। क्या यह नया हैंडसम क्लास एफ में कब आया? अरे पागल, ध्यान से देखो, ये तो अन्ना है। बस बाल कटवा लिए और पैंट पहन ली तो क्या, लड़ाई झगड़े में तो ये जीरो है। दूसरी लड़की ने तिरस्कार से मुंह घुमा लिया। चारों तरफ से फुसफुसाहट बढ़ने लगी। वैसे मैंने सुना है कि अन्ना के लिए ये सब नया नहीं था। उसके चारों ओर घृणा और दया के मिले जुले भाव थे। जब भी कोई लड़की उसे देखती, पहले तो उसकी सुंदरता पर चौंकती, फिर जैसे ही पहचानती वो कौन है, उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता। लड़कों ने भी उसे तिरस्कार से देखा। अन्ना ने एक नज़र उन पर डाली और ठंडी सांस भरी। मुझे एक दिन सोनू से गंभीर बातचीत करनी होगी। वो मुश्किल से 2 कदम आगे बढ़ी थी कि अचानक उसके सामने इंसानों की एक दीवार खड़ी हो गई। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म की टाई लापरवाही से ढीली थी, हाथ पैंट की जेबों में डाले हुए थे। उसके पीछे लड़कों का एक झुंड था, साफ तौर पर उसके फॉलोवर्स लग रहे थे। अन्ना, राघव सिंघानिया ने संदेह से पूछा। उसका लहजा काफी अजीब था। हाँ, अन्ना ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। राघव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। यादों में उसकी तस्वीर बिल्कुल अलग थी। अब उसके बाल छोटे थे, चाल में आत्मविश्वास था और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं थी जो पहले थी। अन्ना ने अपने जहन में सामने खड़े लड़के का नाम तेजी से याद किया और तुरंत समझ गई ये कौन है। राघव सिंघानिया, भारतीय सेना में एक नामचीन परिवार का वारिस। उसका और अन्ना का बचपन का रिश्ता था। दोनों के परिवारों की दोस्ती भी पीढ़ियों पुरानी थी, पर अहम बात यह थी कि उनके दादा दादी ने इनके बचपन में ही इनकी सगाई तय कर दी थी। यानी राघव सिंघानिया की असल में उसका मंगेतर था, लेकिन हकीकत उसे अन्ना में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी रुचि हमेशा रोहिणी में थी। आत्मविश्वास से भरा राघव एक बार फिर से उसे सिर से पैर तक देखने लगा। क्या तुम सच में वही अन्ना हो जो पहले जब मुझे देखती थी तो हमेशा नर्वस हो जाती थी? पर अब वो सीधी उसकी आंखों में देख रही थी। अचानक उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अगर और कुछ नहीं तो मैं जा रही हूँ। उसके पास इस बिगड़ैल अमीरजादे पर अपना समय बर्बाद करने का वक्त नहीं था। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, राघव ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूर थी। अन्ना की आंखें ठंडी हो गई। हाथ छोड़ो। एक पल के लिए राघव झिझका, फिर जाने दिया। उसके पीछे खड़े लड़के ने गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर सिंघानिया से इस तरह बात करने की? क्या तुम मरने की इच्छा रखती हो? लड़की हो तो क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हें बख्श देंगे। राघव को एहसास हुआ कि उसका यूं हाथ छोड़ना एक गलती थी। फिर उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैंने सुना कि मिस यार्डली कुछ दिनों कुछ नए दोस्तों के साथ घूम रही। उसका लहजा व्यंग्य से भरा था। पास खड़े स्टूडेंट ने भी कान खड़े कर लिए। हालांकि राघव ने कुछ सीधा नहीं कहा, लेकिन सब समझ गए कि वो अन्ना के बारे में चल रही अफवाहों का जिक्र कर रहा है। अन्ना ने आंखें संकरी कर उसे घूरा। राघव ने ठाका लगाया और ऊंची आवाज में कहा, सुन लो सब, मुझे बेवकूफ बनने का शौक नहीं है। न ही मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसकी इज्जत पर दाग हो। इसलिए आज के बाद हमारी सगाई खत्म। उसकी बात सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। सच तो ये था कि राघव पहले से ही सगाई तोड़ना चाहता था, लेकिन परिवार के दबाव के कारण रुकता जाता रहता था। अब उसे एक परफेक्ट मौका मिल गया था। अन्ना चुप खड़ी रही, फिर अचानक मुस्कुराई।
एक बेहद ठंडी और दिल को दहला देने वाली मुस्कान। अच्छा किया राघव, मैं भी तुम्हारी शक्ल देखने में इच्छुक नहीं हूँ। इतना कहकर उसने अपनी कलाई झटका दी और सीधे वहां से चली गई। पीछे सिर्फ राघव सिंघानिया खड़ा रहा। एक झटके में सारा ध्यान खींचने के बावजूद खुद को हारा हुआ महसूस किया।